हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलो अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शावी जो अपने जगह पर आकर बैठी होती है, उसकी फ्रेंड नान उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें लिन पर गुस्सा नहीं आ रहा? उसने तुम्हारे काम को चुरा लिया, यहाँ तक तुम्हारे आउटलाइन को भी उसने चुरा लिया। अब आउटलाइन का सुनते ही वो सोचने लगती है कि क्या मतलब उसने मेरे क्वेश्चन को भी चुरा लिया। उसने भी इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन किए होंगे और मैंने भी इंटरव्यू में सेम ही क्वेश्चन पूछे थे, तो शियान ने तो मेरे क्वेश्चन के आंसर भी दिए। इसका मतलब उसने मुझे पागल बनाया था ना। उसने तो मुझे फील भी नहीं होने दिया कि उसने पहले भी यही क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे। ये सुनकर उसकी फ्रेंड नान बोलती है कि वो कितना अच्छा है। शावी कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो किसी को भी पागल बना सकता है। वो मुझ पर कितना हंसता होगा ना। मेरी कंपनी ने मुझे बताया भी नहीं और मेरे कॉलीग ने ही मेरा काम चुरा लिया। अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी? बेचारी शावी यही सोच सोच कर पागल हो रही होती है। यहाँ पर शियान दिखाया जाता है, वो अपना काम कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है लाइन कंपनी की रिपोर्ट तो आ गई है, पर इस रिपोर्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है, जैसे कि इनके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ गए। उसकी रिपोर्ट को देखते हुए शियान कहने लगता है कि कैसे तो आए होंगे ना, हर किसी के पास हेल्प करने वाला कोई ना कोई होता ही है। उसकी बातों से लग रहा होता है कि उसने ही उसको पैसे दिए होंगे। और शावी दिखाई देती है गेट पर खड़े होकर और जावा आता है कार लेकर। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और उसको देखकर वो कहने लगती है क्या तुम्हें ड्राइवर बनने का बहुत शौक है? तो तुम ड्राइविंग स्टार्ट कर लो ना, मेरी 2-3 फ्रेंड्स को भी लिया करो, इससे काफी अच्छा खासा कमा पाओगे तुम। उतने में ही वहाँ पर बाई आ जाती है। बाई उसका अच्छा खासा कर रही होती है। एक पर्सन जिसके पास इतनी अमीर बीवी हो और वो जॉब ढूंढ रहा हो, कहो ना अपनी वाइफ को कि वो अपने अंकल को कॉल लगाए और तुम्हें एक अच्छी खासी जॉब दिलवा दे, बल्कि पूरी कंपनी ही तुम्हारे नाम करवा देना, ताकि तुम्हें इस तरह ड्राइविंग ना करना पड़े। बल्कि वो भी ना मिले तो तुम ड्राइविंग ही कर लेना। सुनने के बाद वो तो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शवी कहती है कि तुमसे बेइज्जती करवाने के मामले में कोई नहीं जीत सकता। भाई उसको बता रही होती है कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? मेरी वजह से मिली, क्योंकि तुम्हें जो लड़के काम लेकर दे सकती थी वो मेरी फ्रेंड थी। असल में हम दोनों कॉलेज में फ्रेंड थे और उसको मैंने एक बार हेल्प किए थे, डेट पर जाने के लिए कपड़े दिए थे, तब का एहसान वो मेरा अब उतार रही थी। तो शावी कहने लगती है कि इसी वजह से तो मैंने तुम्हें यहाँ का खाना खिलाया, ताकि तुम्हें मैं अच्छे से ट्रीट दे पाऊँ। शियान दिखाया जाता है जिसने मिस्टर शन को बुलाया था बात करने के लिए। शन कहता है कि आपने जो मुझे प्रपोजल दिया था, मैंने उसके बारे में सोचा है और आपने बिल्कुल सही कहा था इस बारे में, मुझे कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए। और ये दोनों दोस्त अभी तक बातें कर रहे होते हैं और बाई को एक कॉल आता है। कॉल के बाद शावी उसे पूछने लगती है कि तुम्हें किसका कॉल आया था? वो कहती है कि एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो शावी कहती है कि पहले से ही तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिल चुका है, तुम्हें और लड़कों की क्या जरूरत है? अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं और भी लड़के लाइन में लगा के रखती हूँ, ताकि मुझे दुखी ना होना पड़े। और वो शावी को ये भी समझा रही होती है कि तुम्हें उससे सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। उसके पास जाकर तुम्हें सारी बातों को क्लियर करना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस तरह तुम्हें माइनस ना हो। तो वो कहती है कि मैं उससे कैसे बात करूँ। तो वो एक किंजी बॉय के बारे में बता रही होती है कि वो कोई ना कोई चीज मेरे पास छोड़ जाता है और मुझसे मिलने के बहाने ढूंढता है, तो तुम्हें भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए। ये सोच रही होती है कि मैं तो कोई चीज भी छोड़कर नहीं आई, तो मैं क्या करूँ, और ना ही उसका पर्सनल नंबर है। तो उसको याद आता है कि मैं अपना इयररिंग उसके कार में छोड़कर आई हूँ, तो मुझे उसी चीज का यूज करना चाहिए। इधर शियान दिखाया जाता है जो अपने कार में बैठा होता है और उसके हाथ में वही वाला इयररिंग होता है। उतने में ही शावी का कॉल आ जाता है, तो उसका असिस्टेंट उसकी बात शियान से करवा देता है। शियान से वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे कार में मेरा इयररिंग मिला है? शियान बोलने लगता है कि नहीं मिला मुझे इयररिंग तुम्हारा, क्योंकि उसने उसका इयररिंग हाथ में पकड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि प्लीज ढूंढो ना कहीं मिल जाएगा। वो कहता है कि नहीं मिला। वो कहती है कि वो इयररिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं वहां पर पहन के आई थी। तो शियान कहने लगता है कि तुम यहाँ पर पहनकर क्यों आई? अगर वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो कहीं पर पहनकर भी नहीं जाती हो। वो कहती है कि काम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं पहनकर आ गई थी, और मेरी ग्रैंड मॉम मेरे पास होगी। मेरी ग्रैंड माँ ने मेरी माँ को दिया था और मेरे माँ के बाद वो मेरे पास ही है, और हर मेरे इम्पोर्टेंट काम में वो मेरे साथ रहेगा। और शियान कहता है कि तुम्हारी दादी क्या तुम्हारी मॉम को प्लास्टिक का इयररिंग देके गई थी? शावी कहती है कि हमारी फैमिली थोड़ी गरीब थी, इसलिए वो ये देके गई थी, और ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। ये सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट को फोन दे देता है कि उसे कहो कि हम भिजवा देंगे। असिस्टेंट बिल्कुल सेम ही बात कहने लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उसके बगैर मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी, मुझे अभी चाहिए, मैं लेने के लिए आ जाऊंगी, मुझे लोकेशन भेज दो। और फोन वहाँ पे कट हो जाता है, तो वो लोग भी उसे लोकेशन भेज देते हैं, और लोकेशन एक रेसिडेंटल एरिया की होती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड बाई बोलती है कि उसने इतनी जल्दी लोकेशन भेज दी, वो भी अपने घर की, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए।
शाओई जो चुप रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती और वो बोलती है कि मेरे पास मेरा अपना प्लान है और मैं जाऊंगी। ये कहकर वहां से जाती है और शियान जो घर पर आता है तो उसकी नीस बोलती है कि आप मेरे घर पर, और शियान बोलता है कि ये मेरा भी तो घर है ना, और वैसे भी तुम मुझसे बात करना चाहती थी इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया, और अपनी ये चीजें वगैरह समेट लो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक रूम से बाहर मत आना, क्योंकि शियान को पता होता है कि यहाँ पर शाओई आने वाली है। और उसके रूम में जाते से ही यहाँ पे शाओई दिखाई देती है और वो वहाँ पे बाहर मिरर में देखकर अपना कॉलर वगैरह ठीक कर लेती है, और शाओई के आने से पहले मैगजीन पकड़कर ऐसे बैठता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, और शाओई भी उसे देखकर चुप हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो बस यहाँ अपना इयररिंग लेने के लिए आई हूँ। शियान उसे कहता है कि तुम्हारा इयररिंग वहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये भी जाकर वहाँ पे अपना इयररिंग लेने वाली होती है और एक मैगजीन पर देख के पूछने लगती है कि आप भी इसी को लाइक करते हो, मैं भी इसी को लाइक करती हूँ। उतने में शियान को एक कॉल आता है जो उसके फ्रेंड क्वानलिंग कैप्टन का होता है, और वो कहता है कि तुम आज के सारे काम कैंसिल करने के बाद तुम कहाँ पर चले गए, क्या तुम डेट पर चले गए, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है, क्या तुम रिलेशन में आ गए हो, इतनी सारी बातें वो एक साथ ही पूछ लेता है। शियान उसके एक बात का भी जवाब नहीं देता और मैं बिजी हूँ कहकर कॉल कट कर देता है। क्वानली को तो यकीन हो जाता है कि ये रिलेशन में आ चुका है। अब उसका बिजी होना सुनकर शाओई भी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम लियान कंपनी के काम में तो बिजी नहीं हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम भी उस कंपनी को लेना चाहते हो और तुम्हारे पापा की कंपनी भी उस कंपनी को लेना चाहती है, और एक और कंपनी भी है। अगर सब लोग उस कंपनी को लेना चाहते हैं तो आप लोग सब लोगों को साथ में मिलकर उस बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, पर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी क्यों लेना चाहते हो। अगर आप कहो तो मैं आपके इंटरव्यू के साथ साथ इस मैगजीन की सीरीज भी बना सकती हूँ जिसमें सबकी एडवाइस भी लिखी होंगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू एक बार चैन के साथ भी होने वाला है और वॉनली के साथ भी होने वाला है। अगर आप कहते हो तो मैं आपका इंटरव्यू यूज करूंगी, वरना नहीं करूंगी, क्योंकि इस चीज से आपको भी फायदा होगा। अब इसकी बातें सुनने के बाद शियान उसके क्लोज आकर उसे पूछने लगता है कि तुम पीने में क्या पियोगी, और वो भी उसको देखते हुए लेमन टी बोल देती है, और वो भी उसके लिए ड्रिंक बना रहा होता है और वो पूछता है कि इसमें आइस डालूं, तो वो उसको देखती ही रहती है और कुछ बोल नहीं पाती, और वो हाँ बोलती है तो उसको आइस वगैरह डालकर ड्रिंक ला कर देता है। और उतने में ही अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। शाओई को लगता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी और उसे कहती है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे देख लिया तो कुछ गलतफहमी हो जाएगी। वो कहता है कि क्या मतलब मेरी गर्लफ्रेंड। वो कहती है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आसपास उसके कपड़े भी पड़े हुए हैं। कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छी बात है, और ये कहता है कि क्या मतलब अच्छी बात है। तो शाओई कहती है कि कोई भी गलतफहमी नहीं होगी, और वो कहता है कि कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती। यहाँ पर रुक जाती तब भी, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं मेरी नीस है। और नीस का नाम सुनते ही वो फौरन वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो उस लड़के को फेस नहीं करना चाहती थी। उसके बाद तो उसके मैगजीन वाला काम खत्म हो जाना था। जैसे ही शाओई उसके घर से बाहर निकल जाती है तो अंदर से शिनली भी आ जाती है और पूछने लगती है कि एक लड़की की आवाज आ रही थी, वो लड़की कौन है। तो शियान उसको कुछ नहीं बोलता और उस इयररिंग को फिर से हाथ में पकड़ लेता है और सोचने लगता है अच्छी ट्रिक है उसकी वापस आने की। और शिनली भी बार बार पूछने लगती है, तो वो कहता है कि तुम जॉब करोगी। वो कहती है कि मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ, मुझे अब्रॉड जाकर वापस से पढ़ना है। तो शियान कहता है पहले भी तुम अब्रॉड गई थी तो तुमने वहाँ पर जाकर क्या हरकतें की थी, उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं दूंगा, बल्कि तुम यहीं पर रहकर यहाँ पर काम सीखोगी। कहती है कि मुझे सुबह में उठा नहीं जाता, मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, मैं तो पढ़ाई के लिए भी नहीं उठती हूँ सुबह। वो कहता है कि हाँ वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए उठ जाती हो ना, जबकि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और ना ही तुमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। इंग्लिश ना आते हुए भी तुमने हर जगह को अच्छे से घूम लिया है। इतना अच्छे से पेपर की भी तैयारी कर लेती तो फेल होते होते पास ना होती। वो तो घर से जाने का सोच रही होती है, तो वो कहता है कि इस घर में वापस आने नहीं दूंगा और पासवर्ड भी चेंज कर दूंगा। तो वो वापस से बैठ जाती है और बाई दिखाई जाती है जो शोई से फोन पर बात कर रही होती है, और उसके पास एक लड़का आ रहा होता है। तो वो शोई को बाद में कॉल करूंगी कॉल कट कर देती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और वो लड़का भी उसके क्लोज आ रहा होता है, तो उसे रोककर वो कहने लगती है कि मैं अभी किसी और के पास जा रही हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और शियान दिखाया जाता है जो रात में सोने से पहले उसके इयररिंग को देख रहा होता है, और वो शाओई के बारे में ही सोच रहा होता है कि 2 दिन से वो कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और उससे क्लोज हो रहा था। और मॉर्निंग में जब शाओई अपने काम पर आ जाती है तो उसकी फ्रेंड नान उसको बताती है कि लिन को एडिटर ने ऑफिस में बुलाया है, तो पता नहीं क्या बात हो रही होगी, कहीं उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। तो शाओई कहने लगती है कि अभी इस बात का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा वाला काम भी तो उनके पास है, क्या पता मुझे भी सिलेक्ट कर सकती है ना। ये कहकर वो वॉशरूम जाती है। वहीं पर लिन भी होती है। लिन आकर कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है
मैंने उसके काम को चोरी किया, पर चोरी करने के बाद भी क्या फायदा। जो भी मैं क्वेश्चन कर रही थी, शियान उसका उल्टा सीधा जवाब दे रहा था, बिल्कुल भी सीधा आंसर नहीं देता था। अगर उसको ऐसे ही आंसर देने थे तो वो मुझे इंटरव्यू ही नहीं देता, साफ साफ मना कर देता ना। और जब शवी उसका इंटरव्यू लेने गई, उसके आंसर इतने अच्छे दिए और वो मुझसे लुक्स में भी प्यारी है। ये बातें कर रही होती है और देखती है कि शोयू उसके पीछे ही खड़ी हुई है। ये देखते ही उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है, तो शोयू उसका मोबाइल देने लगती है और कहने लगती है कि मोबाइल तो ठीक है और थैंक्स इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। ये कहकर वहां से चली जाती है और डायरेक्टर एडिटर के रूम में आ जाती है। उसको देखकर बताने लगती है कि उसके बारे में पता चल गया कि उसने किस तरह तुम्हारे काम को चोरी कर कर उसको यूज किया था और उसका काम तुम्हारे काम जितना अच्छा भी नहीं था, इसलिए उसको वार्निंग दे दी गई है। शोई कहती है कि बस वार्निंग दी, उसको फायर क्यों नहीं किया। क्या मतलब, मैं उसको फायर क्यों करूं? अगर मैं उसको फायर करती हूँ तो उसका करियर तबाह हो जाएगा और उसको कोई भी काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि सबके मुंह पर यही वजह होगी कि उसने काम चुराया था, जिसकी वजह से उसको फायर कर दिया गया। तो मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें भी उसको माफ कर देना चाहिए। तो वो भी माफ करने के लिए मान जाती है और वहां से जा रही होती है और कहने लगती है कि एक प्यारी लड़की एक न्यू काम के लिए जा रही है, वही जो कॉम्प्लीमेंट लिन ने इसको दिया था। अब उसके वहां से जाने के बाद एडिटर भी किसी से कॉल पर बात करने लगती है और बताने लगती है कि मैं अपने ही जैसी लड़की के साथ बात कर रही थी, जैसे मैं थी यंग एज में, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है। और फिर शोई दिखाई जाती है जो शन का इंटरव्यू ले रही होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है और इसी तरह उसका इंटरव्यू चलता रहता है। और शियान दिखाई देता है जो सुबह उठकर खाना वगैरह बनाकर टेबल पर रखा हुआ था। शिनली तो जल्दी से खाना खाने के लिए आती है और कहने लगती है कि एक कंपनी का सीईओ होकर भी आप कितना अच्छा खाना बना लेते हो अंकल। तो वो कहता है कि अच्छे से खाना वगैरह खा लो और तुम्हें काम पर भी जाना है। वो कहती है कि क्या मतलब, मुझे काम के लिए जाना है, मुझे और भी काम है। ये कहकर वहां से जाने लगती है, लेकिन शियान की धमकियों के साथ वो वापस आकर बैठ जाती है और वापस से खाना खाने लगती है। यहाँ तक कि शियान उसको खुद ही जॉब तक के लिए छोड़ने आता है और जब तक वो अंदर नहीं चली जाती वो वहां से नहीं जाता। और उसके अंदर जाते ही शियान देखता है कि शोई भी काम के लिए आ गई है और उसको लिफ्ट से काम पर जाते हुए देखता है। कंपनी में आने के बाद उसे पता चलता है कि कंपनी में न्यू इंटर्न्स आई हुई है और उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम किसी को अपने असिस्टेंट रखोगी। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं रखूंगी। और वो एडिटर से मिलने जाती है तो एडिटर उसे बताती है कि एक न्यू इंटर्न वाली लड़की को तुम्हारी असिस्टेंट बना दी गई है, अब तुम्हें उसको काम सिखाना है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम होता है। और एडिटर भी कहती है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें वो लड़की दी है ताकि तुम्हारा काम कम हो जाए। पर शोई तो अभी भी नहीं मान रही होती है। तो वो कहती है अगर मैं तुम्हें कंपनी के हिसाब से बताऊँ तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक काम दिया है जो तुम्हारी हेल्प करेगी, और पर्सनली कहूँ तो मैं तुम्हें एक फेवर दे रही हूँ, इसको फेवर समझ के ले लो। ये सुनने के बाद शोई उसकी बात को मान जाती है और उसके सीवी को लाकर अपनी फ्रेंड नान को भी दिखा रही होती है। उसकी सीवी को पढ़ते हुए उसकी फ्रेंड बताती है कि ये तो एक रिच फैमिली से है, क्योंकि उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तो पढ़ा है, तो मतलब माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगी। इसका मतलब तुम तो उसको डांट भी नहीं सकती और कुछ कह भी नहीं सकती। अब शोई तो इन बातों को सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।